मछुआरे पकड़ करके लेकर के गए और उन्हीं मछलियों के साथ वह भी पकड़ ली गई और ले जाकर के भेंट कर दिया संबासुर को लोगों ने। और संबासुर के पास मछली गई, जब रसोई घर में गई बनने के लिए और मछली का पेट फाड़ा गया तो आज जीवित बालक निकला है। उस बालक को उनके यहाँ काम करने वाली एक दासी थी जिसका नाम बताया जाता है मायावती। मायावती को दे दिया और मायावती उस बालक को लेकर के लालन पालन करने लगी है। वो बालक कौन था? बालक कौन था? का उस मायावती का पति था। और वो मायावती कौन है? वो रति मैया है। रति, क्योंकि रति के पति कामदेव जब भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिवती सारा नेत्र उघारा। तीसरा नेत्र भगवान का खुला है शिव जी का और कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति मैया ने प्रार्थना किया, तो आज बाबा ने कहा घबराओ मत मैया, अरे कृष्ण तनया होई, कृष्ण तनया होई है पति तोरा, अब बचन अन्यथा हो ही न मोरा। का कृष्ण का बेटा तेरा पति बन करके आएगा। माँ तब से इंतजार कर रही थी और भैया इंतजार कर रही है और आज बन करके आए। और जो है मैया ने सब कुछ बात आज अपने पति से बता दी, प्रद्युम्न जी से, मायावती ने। रति ने आज कामदेव से सारा वृत्तांत बता दिया और जब बताया है तो आज भगवान संबासुर को मार करके और आज लेकर के पहुंचे हैं कहा मैया के पास। मां ने बालक प्रसूतागृह से चोरी हुआ है और आज मिला भी तो दुल्हन लेकर के मिला है, आज बहू को लेकर के आया है। मां समझ गई आज ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ। दूसरा विवाह एक सत्राजीत नामक का राजा है और आज सत्राजीत नाम का राजा है, उसके पास एक असमंतक मणि थी और उस मणि का यह प्रादुर्भाव था कि 8 बार सोना दिया करती थी। और आज उस मणि को पहन करके सत्राजीत भगवान कन्हैया के दरबार में गया और कन्हैया जी के दरबार में गया तो आज कन्हैया जी के लोगों ने देखा का ये मणि किसी राजा के गले में अगर होता तो कितना सुंदर होता। आज उसका भाई पहन करके प्रसन्नचित जंगल में गया, एक ब्याग ने मारा और आज उस मणि को छीन लिया और आज उस ब्याग को मार करके जामवंत जी ने उस मणि को अपनी बेटी को दे दिया और चोरी लगा भगवान कन्हैया को। जब कन्हैया को चोरी लगा है तो कन्हैया जी आज मिटाने के लिए चले हैं और मिटाने के लिए जब चले तो आज पंजों का निशान देखे प्रसन्नचित मरा पड़ा है। आगे व्याघ्र के चिन्हों के द्वारा भगवान पहुंचे कहा उस गुफा में जहां जामवंत जी महाराज रहा करते थे। जामवंत जी में और भगवान कन्हैया में 27 दिनों तक युद्ध हुआ है। 28वें दिन जामवंत जी ने एक घूसा मारा, भगवान टसक गए। सोनू उपाध्याय जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा सोनू भैया खाते बस माता हमारे मोनू भैया का आदेश है कि तभी हाँ बढ़ के रहा। जब आदेश करवा तब विराम हुई। धीरे धीरे 11 बज गए। हम जानत भी है कि कुछ माता जी लोग जाए लगनी है, हम जानत पहले ही कहले बैठा के ढेर कथा ना सुनावल जाला तो आवा लोगन आज भर सुने के बहने से खूब खर्राटा लोगन लिया हम आराम से ता कौनो बात ना है। आइए माता जी आज भगवान
से युद्ध होता है और 28वें दिन भगवान ने भी मारा है एक मुक्का। जामवंत जी नीचे धस गए, पकड़ लिए धरती। और जब धरती पकड़ लिए तो आज हाथ जोड़ करके कहना आप कौन हो? चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन करा। ईना औ वाला त्रेता वाला दर्शन। घनी राम मुजस्या मलको मलांगा असीता समारोपित वाम भागम पारो महासा यज्ञ चारु चापा नमामि राम मन भुवन सनातम। आज भगवान ने दर्शन दिया है, राम जी दर्शन दी और जामवंत जी महाराज का मैं टूट गया क्योंकि जामवंत जी ने कहा था प्रभु अगर हमारी जुआ अवस्था रहा तो हम दिखा देती रावण की। और भगवान आज दिखाए और जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा नाथ एगो काम करा कलंका कना हमारे वो बेटी बाटी जाम्बवती और जाम्बवती जी के साथ भगवान का ग्रहण संस्कार होता है। ये भगवान का दूसरा विवाह। पहलका वाला रुक्मिणी जी, दूसर का जाम्बवती। ठीक है, तो मुंह ढोले पकड़। तीसरा विवाह होने जा रहा है भगवान का, किससे? मणि लेकर के आज आए हैं सत्यजीत के पास। सत्यजीत की बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ माने जाना था वाला ना, कहा जहां डैडी गए हो दिल्ली। दिल्ली आई देखा श्री प्रकाश उपाध्याय जी के तरफ से 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजावा श्री प्रकाश जी के लिए। आहा बहुत सुंदर। ठोकिनाने गए लोगों कौनो बात ना, हम सवेरे से व्रत पे चलत है। व्रत पे चलत है हम। आवा बिटिया जाड़ा बढ़ गया तो के देख के बहुत कान आवा भाई देखा बिटिया काव्या के तरफ से 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजाओ बेटी खाते। बार बेटी वाह, ऐसा ही माई बाबू का नाम रोशन कर ले रहा। हाँ आज भगवान का चौथा विवाह होने जा रहा है। किससे? आज चौथी शादी भगवान का हुआ। इंद्रप्रस्थ भगवान पधारे, वहां एक देवी जल में खड़े होकर के भगवान को पाने के लिए प्रार्थना कर रही है जिसका नाम है कालिंदी। और भगवान चौथा विवाह होता है कालिंदी मैया की। पांचवा विवाह भगवान का हो रहा है का उज्जैन के अधिपति है। उज्जैन के अधिपति है बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम है मित्र बिंदा। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहन की शादी लोग दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन आज मित्र बिंदा भगवान कन्हैया का नाम सुनती थी। और कन्हैया जी जब आए तो कन्हैया जी के गले में वरमाला मित्र बिंदा ने डाला और ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। का एक है कौशल नरेश नग्न जी। हाई देखा दोबारा फिर श्री प्रकाश भैया के तरफ से आएगा। श्री प्रकाश उपाध्याय हनुमान जी महाराज गदा लेकर के पूरे परिवार का रक्षा करे और श्री प्रकाश भैया के एकदम हित बनौले। जोरदार ताली बजावा दो। श्री प्रकाश उपाध्याय जी की तरफ से पुनः 101 रुपए का योगदान। आइए भगवान का छठा विवाह होने जा रहा है का आज कौशल नरेश नग्नजीत है। राजा की यह बात थी कि हमारे पास 7 जोड़ी बैल है। 7 जोड़ी और 7 जोड़ी बैलों को जो
एक साथ नाद देगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह करेंगे। सातों बैलों को जो एक साथ नाद देगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह करेंगे। भगवान सातों बैलों को एक साथ नादे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये देखा हमारे मोनू भैया दोनों प्राणी की तरफ से 110 रुपया 50 पैसा। हाँ, कुल मिला के दोनों जने मिला के 221 रुपया देना। जोरदार ताली बजावा। दोनों जने के जोड़ा सलामत रहे। हाँ, भगवान करे जोड़ा लग गया जल्दी। ताली बजावा, जोरदार ताली। अब नाम बताई और रुपया बताई, बड़ा रुपया अधिक लेके गई। जोरदार ताली बजाना लोग। हाँ, ए माता जी आज 7 बैलों को एक साथ ना दे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, अरे राम नाम कहा न तपयल होबा, 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 बोयल हो बतना ढल गई माँ, बोयल हो बतना ढल गई माँ, बोयल हो बतना ढल गई माँ जी, बोयल हो बतना ढल गई माँ। और काहे न ना ढल गई बात चोतल गई माँ, 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 ना जोत बात बटंडा पैबा, ना जोत बात बटंडा पैबा, ना जोत बात बटंडा पैबा। राम नाम कहा न तपायल होबा, 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 राम नाम कहा न तपायल होबा। उहा बयान। हाँ, सातों के भगवान 7 को रूप बना करके नाद देलन माता जी। और सत्या देवी से भगवान ने विवाह किया। वासुदेव जी की छोटी बहन है सुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ लगी। और सुतकीर्ति और श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उसने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान कन्हैया से कर दिया। ये भगवान का 7वां विवाह हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार भगवान चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में देख करके, प्रतिबिंब में देख करके भगवान ने वेदन किया। उस समय जब वेदन भगवान किए हैं लक्ष्य वेदन करके, और मरुद देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का पानी ग्रहण संस्कार होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद भगवान प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। भूमिपुत्र होने के नाते उसे भौमासुर कहा जाता था। एक बार भौमासुर के पास भगवान का चिट्ठी आया और सत्यभामा मैया को लेकर के आज भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंचे। और भगवान जब वहां पहुंचे हैं ना, तो आज समस्त बंदी जनों को भगवान छुड़ाने के लिए चले हैं। गेट पर एक दैत्य तैनात है। कौन? मूढ़ नामक दैत्य। कौन दैत्य है? मूढ़। और मूढ़ नामक दैत्य का जब भगवान ने मर्दन किया है, तो आज
भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारे भगवान की जय। आज मुरारी पड़ गया। बुढ़ नामक दैत्य को भगवान ने मारा और भगवान का नाम मुरारी पड़ा। और आगे भगवान ने आप प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर को भगवान ने संघारा है। जब संघारा, वाह, ये देखा गुप्तदान। जोरदार ताली बजा डालोगे, क्या बात है। आज गुप्तदान आया और भौमासुर बहुत सुंदर। हाई देखा गुप्तदान, जोरदार ताली बजे चाहिए भैया खातिर। गुप्तदान आया, जोरदार तालियां। भौमासुर का भगवान ने आज संहार किया है। वहां बंदी जनों को भगवान छुड़ाए हैं। जब बंदी जनों को भगवान ने छुड़ाया, समस्त राजकुमारियों को जब भगवान ने सुनाया, भौमासुर ने एक प्रतिज्ञा किया था कि जब आप 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो एक ही मंडप में, एक ही लग्न में, एक ही साथ सारी राजकुमारियों से हम विवाह करेंगे। और कुमारियों का, राजकुमारियों का गणना कितना हुआ था? 16,100। 16,100। और उसी समय भगवान पहुंचे और पहुंच करके प्राग ज्योतिषपुर और भौमासुर की राजधानी पर भगवान ने आक्रमण किया। और आज भौमासुर को संहार करके सारी राजकुमारियों को भगवान ने बंधन से मुक्त कराया है। और सारी राजकुमारियां आज भगवान से कही, नाथ अब हम कहाँ जाएंगे? यदि जाएंगे तो हमारा प्रयास होगा, कौन हमको ग्रहण करेगा? आज हे नाथ, इस कलंक से बचा, इस कलंक से भला अब यही होगा, यदि आप त्याग दिए तो फिर हम अपने शरीर को छोड़ेंगे नहीं। आज है ना, कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देंगे, बलि चढ़ा देंगे, पर हम आपके चरणों के सिवा किसी औरत के चरणों की दासी नहीं बनना स्वीकार करेंगे। भगवान ने एक ही लग्न में, एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने आज पानी ग्रहण संस्कार किया है। इस प्रकार भगवान की 16,108 पटरानियां हैं और प्रत्येक रानी से भगवान को क्या हुआ? 10 बेटा और एक बेटी। एक रानी से 10 बेटा, एक बेटी। लेकिन आज का दुनिया ये मोनुगावी है, कहला अब हम दो, हमारे 2 वाला खत्म। अब हम आने जा 2 परानी, एक थे हमारा। लेकिन यह संसार कहला एगो आंख के आंख ना कहल जाए। हाँ तो कौन बात रहा? आज चल दिए का 10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु की गृहस्थ लीला पर प्रकाश डाले हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज प्राग ज्योतिषपुर में भगवान पहुंचे। राजकुमारियां प्रसन्न होकर के प्रभु को प्रणाम करके के बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह में 4 दीवारियों से हमको मुक्त कर दिया, अब हम प्रसन्न हो गए। आइए भगवान का ये विवाह संस्कार देखा। ये भैया की तरफ से 101 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजा डालूंगा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे भैया खाते। आइए आगे भगवान का विवाह संस्कार में हमारे प्रभु बधेव और आज भगवान का प्रथम विवाह, द्वितीय विवाह, तृतीय विवाह संपन्न होते हैं। और प्रत्येक रानी से भगवान के बेटे हुए। बोल श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बड़े भाव से सब लोग दोनों हाथ से ताली बजा करके बोलेंगे, आज आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राधे। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी। जय हो। श्री राधे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन रुक्मिणी बनी। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। और क्या पहनी है? रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी। सतरंग साड़ी हो सतरंग साड़ी। सतरंग साड़ी हो सतरंग साड़ी। सतरंग साड़ी हो सतरंग साड़ी। पीताम्बर नंदलाल। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पीताम्बर ओढ़े नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। पीताम्बर ओढ़े नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला। हीरा जड़ा नंदलाल। जय हो 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 जय हो। हीरा जड़ा नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। श्याम की शादी है आज, घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है आज, घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। सखिया कहती है, जोड़ी कितनी स्वामी है। बनी है खूब जोड़ी। जय हो। बनी है खूब जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी। कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे मनवा। खुशी से नाचे मनवा। मिला सजनी को सजना। मिला सजनी को सजना। आज मुझे लगता है कि भगवान
कहते हैं कभी, रुक्मिणी यूं मुस्कावे, जय हो रुक्मिणी यूं मुस्कावे, रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। सखी बोल पड़ते हैं, आज मुझे लगता है कि, अरे आज मुझे लगता है कि, अरे संसार की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, श्याम की शादी है, कोई मगजा की शादी है, श्याम की शादी है, कोई मगजा की शादी है, आज मेरे साथ 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 की शादी है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे अनेकों अनेक लीला भगवान का होता है। भगवान के पुत्र है अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ है। एक विवाह भगवान का जिसमें शिव जी बाबा सामने आ जाते हैं। बस आप लोगों का 10 से 15 मिनट समय, 15 मिनट बाद वाणी को विराम, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, कथा को विराम। भगवान शिव जी सामने आए हैं। आज बोल पड़ते हैं, अनिरुद्ध जी को बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा। उषा ने सपना में देखा और अपनी सहेली से कहा है, चित्रलेखा ने चित्र बनाया। और आज जब भगवान कन्हैया के वंश में पहुंची है, बनाती बनाती मुस्कुरा देती है, जान गई है उषा के मर्म को। और आज घाट समेत अनिरुद्ध जी को लेकर के आई। इधर नारद बाबा जाकर के भगवान को बता दिए, कन्हैया आए, शंकर जी का भक्त है बाणासुर, और शंकर जी पहरे पर खड़े हैं। भगवान आए हैं और दोनों लोगों में युद्ध होता है। इधर भगवान शिव जी ने अंत में क्या किया, जम्भास्त्र, भगवान विष्णु ने आज जम्भास्त्र छोड़ा और शिव बाबा को जम्भाई आ गई, वो भाई। और जब भाई आया उसी समय बाणासुर के महलों में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और बाणासुर के पास 1000 हाथ है, सारे हाथों को काटने लगे। जब मात्र 4 हाथ बचा है तो उस समय बाणासुर की एक मैया है जिसका नाम है कोटरा देवी। कोटरा देवी वो नग्न अवस्था में आकर के भगवान के सामने खड़ी हुई और भगवान लज्जित हो गए। जब मुंह उधर फेरे तब तक बाणासुर दौड़ करके गया अपनी बेटी और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी को लेकर के आया है और चरणों पर भगवान के गिर गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वाह, देखा भाई, दुनिया बढ़ते क्रम में रहने घट गए ना भैया, कोनो बात ना बढ़ गई है, ठाकुर जी बढ़ गए। श्री प्रकाश भैया की तरफ से पुनः 101 रुपए का योगदान, जोरदार ताली बजावा। जॉन माइनस रही तो पहुंचे है भैया, चला कोनो बात, जोरदार ताली बजाओ लोग। आज तुरंत जो है ला करके समर्पित कर दिया है और आज अनिरुद्ध जी के साथ विवाह हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। समय आया है, भगवान अनेकों अनेक लीला करते चले हैं। इधर सबका यज्ञ हो गया है, पर आज एक राजा है जिस पर विजय प्राप्त नहीं हुआ है, जरासंध। और जरासंध के पास 3 लोग गए हैं। कौन कौन? भगवान कन्हैया, अर्जुन जी और भीम। भगवान कन्हैया से कहा तुम मुझसे युद्ध करोगे? कहा तुम मुझसे युद्ध करने के लायक नहीं हो, तुम तो रण छोड़ हो, रण का मैदान छोड़ करके भाग गए हो। तुम तो रण छोड़ हो, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। कहा तब काय बगल वाले से कह लो,
काई ये क्या हमसे युद्ध करेगा? ये तो गांडीव खींचते खींचते इसके हाथ पतले हो गए, ये भी हमसे युद्ध नहीं करेगा। का भीम को बताया, का भीम से कर लो, कहा ये हमारे समान बलवान है। भीम जी से 27 दिनों तक युद्ध होता है। भीम जी आकर के भगवान कन्हैया के चरणों पर गिर गए, कहे नाथ अब हमसे युद्ध होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा जाओ हमारी तरफ देखते रहना, और भगवान की तरफ देखा। भगवान एक वृक्ष के पास पहुंचे, टहनी है, एक में एक सटी भगवान ने ऐसे तोड़ा और दोनों को दो विपरीत दिशाओं में फेंका। समझते देर न लगी भीमसेन को, और भीमसेन ने जरासंध के पैर को पकड़ा और चीर के दोनों को दो दिशा में फेंका। जरासंध आज मौत के घाट उतर जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को कई बार दीन बंधु कह करके पुकारा गया, दीन वत्सल कह करके पुकारा गया। तो आज परीक्षित जी ने कहा किसी दीन दुखियों पर भगवान ने कृपा किया है? कहा एक है, कौन? का सुदामा। सुदामा है का आज सुदामा जी के चरित्र को बताता है। ए भैया सुदामा जी को बताया गया, का सुदामा कौन है? का सुदामा जी को बताया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सुदामा जी को बताया, का सुदामा जी को क्या बताया गया? का सुदामा जी का परिचय देते सुखदेव जी महाराज कहते भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है, दीन दुखी है। लेकिन सुशीला को, का सुशीला पतिव्रता थी, लेकिन सुशीला को दरिद्र बताया गया। क्यों? क्योंकि माताओं को प्राय जहाँ रहती है किसी न किसी वस्तु की कमी पड़ी रहती है। नमक और आगल है, हल्दी ना बा, तेल खत्म, मरचा खत्म, गोभी ना बा, बैगन ना, पालक ना, दही ना, दहोना, कोई ना कोई कमी पड़ी रहती है। लेकिन आज बताया गया का कृष्ण श्याम सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मदीतमा वीरतः इंद्रियात् सो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। हर हाल में जो है सुदामा जी प्रसन्न रहते थे। सुदामा जी को जी महाराज आज सुशीला मैया को पता लगा है कि हमारे स्वामी के मित्र हैं। कौन? द्वारकाधीश सरकार। का क्यों न द्वारकाधीश से जाकर के मिलते। और आज सुदामा जी बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक भजन के लिए बात आई है, तो बड़ी सुंदर बात है। सुदामा जी की चरित्र हो जाए, फिर इसके बाद भजन सुनाइए। बस 5 मिनट बाद फरमाइश पूरी। अमित उपाध्याय जी की तरफ से बहुत बहुत योगदान, जोरदार ताली बजा वालों का। हाँ आइए, मैंने बताया 5 से 10 मिनट तक कथा विराम। आइए चलिए। सुदामा जी महाराज चले हैं कहा? भगवान कन्हैया के पास, और जा करके मैया ने 4 परिवार से चावल मांगा है, खुट्टी, और ला करके पति को दिया है, और गठरी में बांध करके स्वामी लेकर के मिलने के लिए कहाँ चले? सुदामा जी भगवान कन्हैया से मिलने गए। माँ ने एक बात निवेदन किया है, का एक पास दुई पाख में और दुई एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोह। जाकर के उस द्वारकाधीश से कह देना कि
एक महीना में 2 पाठ पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, दोनों में एकादशी पड़ती है। लेकिन आज हमारे घर में नित्य एकादशी का व्रत लोग रहते हैं, नित्य एकादशी। जाकर बता देना, द्वारिकाधीश के चरणों में भगवान पहुंचे हैं और जाकर के निवेदन करते हैं क्या, काशी सपगा न जगातन में। द्वारकाधीश के पास दूत दौड़ करके गया है और जाकर के इनकी बात को बता रहा है। भगवान सोते सोते आज भगवान लेकर के सरयू पार करा देते हैं। लेकर के अपने धाम में गए, सुदामा जी को छोड़ सुदामा जी पूछ रहे गलियों गलियों में, कनुआ का घर कौन है, बलुआ का घर कौन सा है। लोगों ने पूछा यार, कहा उनके मित्र है, मित्र का हमारे सरकार के नाम के आगे कितना बड़ा विश्लेषण रखता है, ये इसको नहीं पता है। का हमारे सरकार का नाम लेने से पहले अनंत समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र मंत्र विप्र प्रतिपालक विश्वबंधन श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के नाम से जाना जाता है। जोरदार ताली बजानी चाहिए। क्या बात है, क्या इतना बड़ा नाम है और ये छोटी बुढ़ी का नाम बतावा था। कहा जाकर के दूत दौड़ करके गया राजा जी के पास। राजा जी के पास जाकर के दूत बताने लगा है। राजा जी ने पूछा कैसा है दूत, कहा अच्छा, बता रहे हैं उसके नाम को और स्वरूप को बताना प्रारंभ करता है। क्या बताया दूत जाकर के कन्हैया जी से बताया है, काशी सपगा न जगातन में प्रभु, अरे जानी को आही बसे के ग्रामा, अरे धोती फटी सिलटी दुपट्टी और बाह उपाना की नहीं सामा, अतारी खरो तुझ दुर्बल का रहो चकसा वसुधा अभिरामा, अरे पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम। सु बोला, जब ही सु शब्द सुने भगवान सुंदर से आसन पर खड़े हो गए। दा बोला, भगवान दौड़ पड़े और जही माँ बोला, ममता भर आंचल में अपने मित्र को भगवान समाहित कर लेते हैं। बोले कृष्ण सुदामा जी महाराज की जय। और आज सुदामा जी को लेकर के भगवान गए हैं, पांव पखार रहे हैं। कैसे का ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग, और कंटक जाल लगे पूनी जोए। एक एक कांटे को भगवान निकाल रहे। कैसे कहा ये महा दुख पायो सखा, और तुम आए इते न किते दीन खोए। इतने दिन तक तुम कहाँ थे, और देखी सुदामा कि दीन दशा, और करुणा करके करुणानिधि रोए। का पानी परात को हाथ छुयो नहीं। आज सुदामा जी महाराज के पैर को धोने के लिए, विप्र के पांव को धोने के लिए भगवान ने कि सारी स्त्रियां दौड़ गई है परात का पानी लेकर के। रुक्मिणी, आज सत्यभामा, कालिंदी, भद्राचया सब लोग लेकर के आ रही है, लेकिन आज का पानी परात को हाथ छुयो नहीं। और नयनन के पग सो, नयनन के जल सो पग धोए। आज भगवान इतना रोए। किसी ने कहा है, जाना नहीं है लेकिन जान लो, और जितना रोई राधा अपने कान्हा के लिए, अरे कन्हैया उतना रोया रोया है आज सुदामा के लिए। आज भगवान कन्हैया रो रहे हैं किसके, अपने मित्र के लिए। आज भगवान ने कहा, ए मित्र आए हो, बिया भैल रहा लड़का कहा कर, तब तक भाभी कुछ देले हुई है। अब तो गठरी चुराने लगे। ये देखिए
अमित उपाध्याय उर्फ काका, आपके तरफ से 11 रुपए का योगदान, बहुत बहुत जोरदार ताली बजावा लोग। नारी 11 ना 15 है तो 5 का सिक्का बढ़ेगा, 4 रुपया बढ़ाल, 4 को बढ़ाल और चारों लोग मिल गए। वाह, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल गए। वाह वाह बाबू अमित, हाँ अमित नाम भरता पैदेही वह हमें बहुत सुंदर ता कौन बात नाम अमित है कौन भेजा। वाह अमित, हाँ तो अमित जी की तरफ से 15 रुपया। हाँ अमित बाबू की तरफ से आहा बहुत बड़ा योगदान, जोरदार ताली बजाओ अमित खाती है। कौन बाबू भैया भाई लो कौन, हाँ भाभी कुछ ले लो ये क्या, हाँ तब बताए सुदामा जी खाए कमास दुई पाख में और दुई एकादशिया हो और सो प्रभु दीन दया लने और नित्य प्रतिदिन हो। भगवान ने कहा अरे होनी पीसो हो गई और अब ना ऐसी हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशिया हो। बोले कृष्ण भगवान की जय। आइए कृष्ण भगवान के चरणों में कुछ दिनों तक रह करके सुदामा जी महाराज को आज भगवान ने देखा और चावल की पोटली निकाले, एक मुट्ठी भगवान ने खाए, दूसरा खाना चाहते रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहा सरकार कच्चा चावल है खाओगे कहीं पेट झरने लगेगा तो दवाई हमारी देगी पड़ी, परेशान हो जाए। अर्थात भगवान से कहना चाहती है कि संत के प्रसाद को अकेले खा जाओगे, क्या उसकी अधिकारी हो नहीं है? तुम संकल्प लिए हो विवाह के मंडल में, विवाह के मंडप में तुमने संकल्प लिया कि आज के बाद हम दोनों लोग पति पत्नी अपने दुख की चर्चा करेंगे, पति पत्नी आपस में अपने दुख का समझित करेंगे, क्या नहीं बताओगे? क्या मैं उसकी भागी नहीं हूँ? अर्थात प्रसाद को मैया ने मांगा और समस्त माताओं को मैया ने दे दिया है। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जाना चाहते हैं, भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी पहुंचे अपनी कुटिया पर, वहां जाकर के देखा सुशीला मैया 16 श्रृंगार कर करके मैया आई है, थाल में आरती सजा करके अपने पति की आरती उतारने। एगो बात निवेदन करे कब वो अपने वाली जो पहचान में ना वाले कि हमारे के बगल वाले काहे जब ब्यूटी पार्लर में से निकली है कुल लेभरा पोतले पहचान में नहीं हमारा मेहरार हुए कि वो दूसरे के, बड़ा ध्यान से ताके के पड़ेगा तब पहचान नहीं है। हाँ अब सुशीला मैया सुदामा जी देखे ताकत हो सुशीला की, अपने बात दूसरी के। सुशीला जी को देख रहे हैं मैया, और हुआ क्या जब सुशीला जी को देखे तो आज सुशीला मैया ने कहा ना मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। और सुशीला जी ने तो सुदामा जी देख करके कहे धन्य है जिसने आज सब कुछ दे करके, और भगवान से निवेदन करते कि ठाकुर अरे सुदामा को ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, ये धन नहीं चाहिए था रे, केवल तेरे चरणों की कृपा चाहिए था। लेकिन आज सुदामा जी भगवान कन्हैया के दरबार में जाते हैं मंदिर में, और सुशीला धन्य माँ जो अपने पति के साथ चलती है और सब कुछ निछावनी आज सुपुर्द कर देती है, और अपने पति के कदमों में कदम डाल करके सुशीला मैया भी चलती, और राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के पति और पत्नी दोनों राधा कृष्ण भगवान का गुणगान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ पहुंच गई है इधर भगवान कन्हैया और सुदामा जी महाराज का मिलन हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की आगे अनेकों अनेक कथा है एकादश स्कंद में। इधर
वासुदेव जी ने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है और मैया ने सुना, देवकी मैया ने, तो देवकी मैया के जो बालक मरे थे छठ हो, ध्यान दिला, मां सुनी अपने बेटे के बारे में, बेटे से गुहार लगा करके मैया ने कहा, तो आज बेटा अपने 6 भाइयों को ला करके प्रदान कर देता है देवकी मैया को। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे भगवान एक योजना बनाते हैं, क्या का अष्ट ऋषि आकर के भगवान के धाम में पधारे और उन अष्ट ऋषियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी में जामवती का लड़का सांब को लोगों ने साड़ी पहना करके ला करके खड़ा कर दिया। पूछा, सरकार यह देवी पेट से बताओ लड़का होगा कि लड़की? संत एक बार देखा, 2 बार देखा और तीसरी बार संत बुलाया, आओ यहाँ। और संत बुला करके कहा, जानना चाहते हो यह देवी बालक को जन्म देगी या बालिका को जन्म देगी? संतों ने बुलाया और उन संतों में कौन संत है? कहा, दुर्वासा बाबा, दुर्वासा बाबा। और आज दुर्वासा बाबा ने कहा कि यदि जानना चाहते हो तो आओ, हम तुम सबन को बताते हैं। दुर्वासा बाबा बुलाए और दुर्वासा बाबा बुला करके कहे, जनिष्यादिते मंदा मुसलाम कुलना सनम। जानना चाहते हो ना, इसके तन से ना बेटा होगा ना बेटी होगा, इसके तन से एक मूसल का टुकड़ा निकलेगा और वही तुम सबन का काल बनेगा। सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए। का जनिष्याति वो मंदा मुसलम कुलना सनम, का मूसल का टुकड़ा निकलेगा और दौड़ करके लोग गए हैं। कहा, आज दौड़ करके सारे बाल बच्चे पहुंच पड़े हैं राजा जी के पास और जाकर के उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कुचवा करके समुद्र में डलवा दिया और जो छोटा सा टुकड़ा था उसको आज एक मछली निकल जाती है नाव और समस्त जो है चूड़ का पैरी एरिका नामक घास बनती है। और आज सारे लोग मदिरा का पान कर करके प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ करके सब लोग जो है कट मर जाते हैं। इधर भगवान के पास संदेश आता है अपने धाम को जाने के लिए। और आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सबकी ममता को आज बटोर करके भगवान कन्हैया अपने धाम को जाना चाहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सब लोग आपस में लड़ने लगे और आज भगवान कन्हैया बचे, 8 लोग बचे और भगवान कन्हैया को एक बहलिया है। बहलिया कौन है भैया? बाली। और बाली ने भगवान से कहा था, कहा कारण कवन नाथ मोही मारा, कारण कवन नाथ मोही मारा, कारण कवन नाथ मोही मारा, बैरी सो ग्रीव ही तारा, बाली ने कहा कारण कवन नाथ मैं मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अनुजा बधु भागिनी सोतारी, अनुजा बधु भागिनी सोतारी, अनुजा बधु भागिनी सोतारी, साठा कन्या समदिस चारी, कन्या समदिस चारी,
नारी रे सटकन्या सब दिश्चारी इन्हीं कुदिष्ट विलोकत जेई ताके बधे पाप नहीं होई। आज बाली ने कहा हे राज किस कारणवश आपने मुझे मारा है? बाली रो करके कहा किस कारण आपने मारा है? और आज वही बाली को आशीर्वाद मिला है मैया जाना नहीं समय कम है। बाली आज बहलिया बन करके आया और मारा है तीर भगवान के तालुका में लगा है। एक भगवान वट वृक्ष के नीचे भगवान सोए हैं। इधर उद्धव भगवान जी जो है उद्धव जी महाराज को जो लता पात्रिका के रूप में आज भी ब्रजमंडल में निवास करते हैं, सारा ज्ञान भगवान ने देकर के अंतोधाम भगवान सबकी ममता ताक बटोरी आज सबको बटोर करके, जैसे एक मदारी वाले को देखते हो ना, मदारी वाला झोला खोलता है और कुल सामान निकाल के रख देता है और जब जाने लगता है तो पूरा सामान बटोर करके झोला में पैक किया, साइकिल पर टांगा चल दिया। और जैसे हम लोग को देख लो ढोल ढलरिया जतरा बार कुलवाना कुल नदी प्रस्थान। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी सबको इस धारा पर भेजते हैं, जिसका जो रोल होता है वो रोल अदा करता है। फिल्म देखेला ना लोग सब मर जाए ठीक है, लेकिन हीरो हीरोइन मर जाए तो फिल्म खत्म। हाँ पिक्चर खत्म। ठीक वही प्रकार से भगवान सबको रोल अदा करने के लिए भेजते। जो जितना बढ़िया रोल कर देता है उतना बढ़िया इनाम मिलता है सरकार का। कलयुग में आए हो, जितना बढ़िया नाम लेकर के जाओगे उतना बढ़िया पुरस्कार मिलेगा। और जितना बढ़िया चोरी कर करके जाओगे उतना बढ़िया सजा मिलेगा। क्या बात है। कोनो बात ना चला लो। आज भगवान कन्हैया जाने लगे। बताया जाता है कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना भगवान श्री कृष्ण के शब्द विद्या भागवत के माध्यम विराजमान है। भगवान के अंतर्हित होते कलयुग की पैर जमाया प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन है। भागवत के 12 स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया जाता है का संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कलिकः प्रादुर्भविष्यति। इस कलयुग में भगवान का जन्म होगा। कहाँ का? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक तहसील में विष्णु यश नामक परिवार में भगवान का कली अवतार होगा। बोले कली भगवान की। इस कलयुग में भगवान अवतार लेकर के समस्त भूमंडल के पर विजय श्री प्राप्त कराएंगे। अब राजा परीक्षित जी महाराज से सुखदेव बाबा कहे अब कुछ सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा सर पे आएगा हम मर जाएंगे। कार्य अभी भी मरना चाहते हैं। राजा परीक्षित दान दिए। क्या अभी सोच रहा है कि मैं मरूंगा? इस पशु बुद्धि को काट। अरे कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी में, घड़े का रूप बनाता है। घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया। अब किसी ने डंडा मारा, घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल जाता है। न कोई आया है न कोई गया है। इस प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म है का अहम ब्रह्मा परमधाम ब्राह्मया परमं पदा ऐसा समिच्छता माना धाया निष्कलास्त्रता। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, अविनाशी सच्चिदानंद का तो अंश है, तो किसी काल में संभव नहीं है। सुनने से परीक्षित गदगद हो गए, प्रणाम कर बोले हे नाथ अब आपने मुझे स्वरूप दिखा दिया, मैं समझ गया। लाखों तक्षक मिल करके भी यदि हमें डसे फिर भी हम मरने वाले नहीं है। अंतर ध्यान हो गए। अब प्रारब्ध के अनुसार तक्षक चला है और छत्रवेश में आया। जैसे ही राजा परीक्षित को काटा, परीक्षित जी महाराज का देह भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित
पुत्र जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कराया है। बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि को भेजा और आकर के जन्मेजय को समझाया है और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार हमने तुम्हें इस राजा परीक्षित की संवाद श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा श्रवण कराई, जिसमें 18,000 श्लोक है, जिसमें 18,000 श्लोक है, 345 अध्याय है और 5,76,000 शब्द है। श्रीमद् भागवत में 5,76,000 शब्द है, 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, 345 अध्याय है। और आइए अब अंतिम श्लोक को हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के बाद व्यास का पूजन करना चाहिए और अंगूल भर का अंगूठी देवे के पड़ेला सोने में, तब तक कथा सफल रहेगी। अभी काम तो बहने जजमान के करे के पड़ी। हाँ, हमारे राम नगीना वो कहाँ गए? आहा, कल व्यास जी का पूजन होगा ना। हाँ, तो कथा आपको 7 दिन सुनाई गई और जो कुछ भी त्रुटि होगी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे, क्योंकि कोई भी कथा भगवान का, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता और कहीं सुनई वो विधि सब संता। भागवत की कथा बड़ी रोचकता है। ये तार में तार जुड़ा हुआ है और एक में एक जुड़ा हुआ है, इसकी शाखा का कोई पता नहीं कहां तक जाएगी। इसलिए अंतिम श्लोक का पाठ होगा कल। भगवान व्यास नारायण का पूजन और गिफ्ट जो है वो तो भाई देव ही पड़ी। चलिए, विश्वास है कोई कोनो बात ना, ठाकुर जी के ऊपर कृपा। नाम एक आप सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे, एक स्वर में सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोले, भगवान कन्हैया जी का ध्यान कर करके अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम नाम जस्या जस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। ये भागवत का श्लोक है और यही कथा को विराम होता है। का नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल रविंद्र सरकार की जय। अब हमारे मुख्य यजमान मंच पर आ जावे, आगे पुष्प रखा है और भगवान कन्हैया पर पुष्प की वर्षा करेंगे। आइए, ब्रज की होली होती है। मोनू उपाध्याय आपके तरफ से आई 20 रुपया आयल है, जोरदार ताली बजाओ मोनू भैया का। आइए सामने आ जाए, बहुत सुंदर। भगवान कन्हैया पर धीरे धीरे छोड़िए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अरे ब्रज में खिलन जली जई हो, लला हो कोई रंग डाली जई है। खिलन जली जई हो, ललन कोई रंग डाली गई है। ब्रज में खिलन जली जई हो, लला हो कोई रंग डाली जई है। ब्रज में खिलन जितना जाने खड़ा आवाज सब लोग आगे चलिए, बतनी सभी लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े होकर के जय हो। तो नौकर बन के सारी
दुनिया नाचे, पर जो मेरे श्याम के चरणों में नाचे सो माया से बाचे। ब्रज में खिलन जमी जइहा ललन झूम के साली है अरे भैया वाह, झूम के रंग डल जई है हो, रंग डल जई है, रंग डल जई है हो, रंग डल जई है, रंग डल जई है हो, रंग डल जई है। लाल कोई रंग डाल जई है, ब्रज में खिलन जमी जई हो, लला हो कोई रंग डाल जई है। ललन जमी जई हो, ललन कोई रंग डाल जई हो, ब्रज में खिलन जमी जई हो, ललन कोई रंग डाल दी हो। होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, ब्रज में खिलन ललन कोई डाल दी हो, ब्रज में खिलन जमी जई हो, ललन कोई रंग डाल दी हो। बेबी भाला नयन बिच कजरा, देवी भाले नयन बीच कजरा, देवी भाले नयन बीच कजरा, नयन बीच कजरा, नयन बीच कजरा। नयन बीच कजरा, नयन बीच कजरा, नयन बीच कजरा, नयन बीच कजरा। के रंग के सरी पही रही है, लला हो कोई रंग डाल नहीं है। ब्रज में खिलन जमी जई हो, ललन कोई रंग डाल दी हो। जमी जई हो, ललन कोई रंग डाल दी हो। और कहते हैं छिन ली है तेरी लकुटी कमरिया, छिन ली है कोई लकुटी कमरिया, छिनली है कोई लकुटी कमरिया, लकुट कमरिया हो, लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया हो, लकुटी कमरिया, लकुटी कमरिया हो, लकुटी कमरिया। सर से चुनरिया